था। तो नारद जी अपना पूर्व चरित्र बताने लगे कि पहले मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का बच्चा था। मेरी माँ जो है एक ब्राह्मण के घर दासी का काम करती थी। उसी समय जब बरसात का समय आया, वर्षा ऋतु आई, तो चातुर्मास करने के लिए कुछ 8-10 संतों की टोली मेरे गांव में आती है। अब ब्राह्मण देवता के आग्रह पर मेरी मैया उन संतों की सेवा में संलग्न हो जाती है। जब संलग्न हुई तो पता चला उनका जूठन उठाना, उन्हें भोजन कराना, उनके पूजा के लिए जल भरना, ये कार्य मेरी मैया करती थी। और मैं छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का, तो मैं भी उनके साथ संतों की सेवा में जाता था। संत जब भोजन करते, मैया जब उनका जूठन पत्तल एकत्रित करती, तो उनमें से थोड़ा बहुत प्रसाद जो बचता उसे मैं स्वयं खा लेता था। और जब वहां पर साधु संत बैठ करके बड़े प्रेम से संकीर्तन करते, तो संकीर्तन को भी सुनता था। उस कीर्तन को सुन कर करके भगवान से ऐसी मेरी प्रीति बंधी कि जब संत वापस जाने लगे तो मैंने कहा कि प्रभु आप मुझे भी ले चलिए, अब मेरा मन इस गांव में नहीं, अब तो मुझे आपके साथ ही रहना है। संतों ने कहा बालक अभी तुम छोटे हो और अभी तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि तुम तो एक ही पुत्र हो ना, तुम सन्यासी बन जाओगे तो इनकी देखरेख कौन करेगा। ऐसा कह करके उन्होंने नारद जी को दिव्य मंत्र दिया और भगवान के नाम का संकीर्तन सिखा दिया। कहे नारायण नारायण जपा करो, इतने से ही मुक्ति हो जाएगी, घर में रहकर ही। नारद जी ने उस नारायण शब्द को याद किया और निरंतर नारायण नारायण गाया करते। कुछ समय बाद एक अमंगल घटना इनके साथ घटती है। इनकी माता सायंकालीन गोधूली वेला में गौदोहन के लिए जब जा रहे थे, तो एक विषैले सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती। नारद जी ने माता की मृत्यु के बारे में सुना तो दुखी हुए, किंतु कुछ क्षण बाद वैराग्यता आ जाती। कैसी वैराग्यता? क्योंकि अब उन्हें भजन कीर्तन करने से कोई रोकने वाला नहीं था। नारायण मंत्र का जाप करते। वर्षों बीत जाने के बाद जब इनके जीवन का अंतिम समय आया, तब आकाशवाणी होती है। भयंकर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। भगवान ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, अभी भक्वायशायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिना। कहने लगे कि बेटा अब तुम्हारे जो है पूर्वकृत पाप जल करके भस्म हो गए। तुमने जितना पाप अपने पूर्व जन्मों में किया था, इस जन्म के जप तप से संपूर्ण नष्ट हो चुका है। हम में से भी कई लोगों का प्रश्न होता है, कहते हैं महाराज मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, जप तप करता हूं, किंतु इसके बाद भी मेरे जीवन में दुर्भाग्य है, मैं धनवान नहीं बन पाता, या मेरे जीवन पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती जो मेरे साथ घटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त हूं। और हम ही कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं डोलता। तो कहें भगवान की मैं भक्ति भी करता हूं तो भी मुझे दुख मिलता है, कारण क्या? तो उसका एकमात्र कारण होता है कि हम अपने पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं, अगर उस कर्म को भोगना होगा तो इस जन्म में कितना भी अच्छा बन जाए, भोगना तो पड़ेगा।